हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 18 में। तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट के अंदर चीज़ें पढ़ी थी मिरर के अंदर, सॉरी प्रिज्म में, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्पर्जन और डेविएशन की बातें करी थी, उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। बेटा ध्यान समझिएगा यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कोई सवाल है जिसके अंदर हमें दे रखा है कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है और जो n इज 1.5। n क्या है सर? n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो हम लोगों ने 1.5 ले लिया है। पूछा गया है कि फाइंड डेविएशन, प्रिज्म इज थिन प्रिज्म। ऑब्वियस बात है, वो दिख ही रहा है वहां पे 6 डिग्री इसको ले लीजिए तो वो थिन प्रिज्म हो जाएगा 6 डिग्री के हिसाब से। तो पूछा गया है फाइंड डेविएशन फॉर द प्रिज्म। तो बेटा ये क्वेश्चन आप ही को करना है, डेविएशन निकालना। जल्दी से सोचिए डेविएशन कितना आएगा फास्ट। हाँ जी, तो इस टाइप के सवाल हालांकि मैंने पहले कराए हैं, इसको कराने का सिर्फ एक ही कारण है कि इससे संबंधित सवाल अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 6 डिग्री ले लिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख दूंगा बेटा, n-1। तो एक्चुअली होता क्या है, डेविएशन बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म n-1। तो a कितना है 6 डिग्री, n कितना है 1.5 -1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आएगा 3 डिग्री। दिस इज डेविएशन, दिस इज व्हाट, डेविएशन बराबर 3 डिग्री यहाँ पे आ चुका है। तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग करने वाले हैं, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। ये जो सवाल है ये 8 डिग्री है। ठीक है, हो क्या रहा है, इस पे एक रे गिरी जो कि हॉरिजॉन्टल रे थी, है ना, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल रे, ओहो ऐसे गिरी है। और ये हॉरिजॉन्टल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे जा रही होगी। अब जैसे भी जा रही है हमें नहीं पता, बस जा रही होगी। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रे है, ऐसे जा रही होगी। हमें बताना है कि इस मिरर, ये मिरर था ना, वो एक्चुअली यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है, ऐसे वर्टिकली, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे वर्टिकली एंगल ये मिरर जो है वो रखा हुआ है। पूछा गया है सवाल में, ये लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन कीजिए क्या सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से नोट डाउन करके उसके बाद इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फटाफट से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा सवाल में आपको दिया हुआ था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है ये है 1.5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रिज्म थिन है सबसे पहले निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन आ रहा है a n-1। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 8 डिग्री इंटू n-1। तो n कितना हो जाएगा भैया, n हो जाएगा 1.5 -1। गेटिंग माई पॉइंट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1.5 -1 इज 0.5, 0.5 इंटू 8 इज 4 डिग्री। मतलब डेविएशन जो है वो 4 डिग्री आया। तो मुझे समझ में आया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से 4 डिग्री नीचे अपनी रे जाएगी, इंसिडेंट रे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये नॉर्मल होगा मिरर का और ये वाला एंगल भी 4 डिग्री हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें रे को, किसको, अगर हमें इस, और ये जो अपनी जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर हमें फिर से हॉरिजॉन्टल करना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस इंसिडेंट रे को अगर हमें फिर से क्या करना है, मतलब इस इंसिडेंट रे को अगर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मिरर को घुमाना पड़ेगा। अब ये कितना, रे को हॉरिजॉन्टल होने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 4 डिग्री। तो उसके लिए मिरर को कितना घूमना पड़ेगा, हाफ ऑफ द 4 डिग्री। तो आंसर इज 2 डिग्री। खत्म बात। अरे आया समझ में भाई, इसको दोबारा हॉरिजॉन्टल होने के लिए इसको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 4 डिग्री।
गेटिंग माय पॉइंट। उसके लिए मिरर को कितना रोटेट होना पड़ेगा, कितना रोटेट होना पड़ेगा मिरर को, 2 डिग्री। तो मिरर 2 डिग्री रोटेट होएगा तो ये 4 डिग्री रोटेट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट अच्छे से। तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी बेटा, तो फटाफट से सवाल नोट डाउन कर लीजिए एक और। हाँ जी, तो बेटा सवाल में क्या दे रखा है अपने को, हमें पूछा गया है 3 चीजें पूछी गई। इससे पहले दिया क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 6 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज 1.5। अरे सही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का दे रखा है, एक का 1.6 दे रखा है, एक को 1.5 दे रखा है। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखा हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा गया सबसे पहले तो एंगुलर डिस्पर्जन, मतलब थीटा पूछा गया है पहले पार्ट में, एंगुलर डिस्पर्जन। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, ये होता है एक्चुअली ए एनवी माइनस एनआर। सही बात है। तो भैया ए कितना है अपना, ए दे रखा है 6 डिग्री, एनवी कितना है 1.6, एनआर कितना है 1.5। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा, 6 डिग्री इंटू 0.1, सॉरी हाँ 0.1, 1.6 माइनस 1.5 अगर हम करते हैं तो कितना बचता है 0.1। इसको आगे सोल्व करने पे ये आएगा 0.6 डिग्री थीटा। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन। अब ऐसा ही है ना। उसके अलावा हम इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा मीन डेविएशन। नेक्स्ट सवाल में पूछा है मीन डेविएशन। अरे सही है ना, मीन डेविएशन पूछ लिया। अब साहब मीन डेविएशन क्या होता है, या तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि डेविएशन ऑफ येलो लाइट निकाल लो। अगर येलो का नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, डेल वी अपॉन डेल आर, मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइड बाय 2। तो भाई यहां पर वॉयलेट का दे रखा है, रेड का दे रखा है। सर वॉयलेट का रेड का कैसे दे रखा है बेटा, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई येलो से वो वॉयलेट से लिखता हूं बेटा, इसका कंफ्यूजन ना हो, ए एनवी माइनस 1, ये तो हो गया किसका, वॉयलेट का। सिमिलरली अगर मैं रेड की बात करूं तो ये हो जाएगा ए nr minus 1 divided by 2, and after solving this what I will get, यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6। अरे सही है ना, nv की वैल्यू 1.6, तो 1.6 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 0.6 प्लस अगेन a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, nr की वैल्यू 1.5 तो 1.5 माइनस 1। अरे सही है ना। तो बेटा सोल्व करने पे ये कितना आएगा, 6 इंटू 6 3.6 प्लस 6 इंटू 0.5 हो जाएगा 3.0, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 6.6 डिग्री मीन डेविएशन। समझ में आ रहा है, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा 6.6 डिग्री मीन डेविएशन। बेटा फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे एनवी माइनस 1 आएगा तो एनवी कितना है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 इज 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 3.6। सिमिलरली आगे वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 भी करके रखना है, इसको भी 2 करना है बेटा। तो ये 3.6 प्लस 3 6.6, 6.6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 3.3 डिग्री मीन डेविएशन। 6.6 नहीं है 3.3 है। गेटिंग माय पॉइंट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना हो जाएगा 3.6,
6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो जाएगा 3.0, दोनों को जोड़ने पे 6.6, 6.6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 3.3, तो 3.3 मीन डेविएशन यहाँ पे हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सवाल देखा है, बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा सा इतना टेढ़ा नहीं था, फॉर्मूला बेसिस सवाल है, आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली सवाल में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिस्पर्सिव पावर निकालने का। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, डिस्पर्सिव पावर निकालने का। एंड डिस्पर्सिव पावर होती क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, इस केस में 0.6 आ रहा है, अरे सही बोला ना भैया, 0.6 आ रहा है। व्हाट इज मीन डेविएशन, इस केस में मीन डेविएशन आ रहा है 3.3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 6/33 एंड दिस इज 2/11। गेटिंग माय पॉइंट। तो 2/11 यहाँ पे हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्सिव पावर आ रही है। तो उसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो एक सवाल और देखते हैं बेटा। एक सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने दो प्रिज्म को ऐसे रखा है, एक प्रिज्म ऐसे है, एक प्रिज्म ऐसे है। इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 6 डिग्री है, इसका 8 डिग्री है। इसका एन दे रखा है 1.5, इसका एन हमसे पूछा है। एन पूछा है सर किस कंडीशन के लिए, तो पूछा एक्चुअली उन्होंने कि फाइंड एन फॉर नो डेविएशन। अगर कोई डेविएशन ही नहीं हुआ तो उसके लिए बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर डेविएशन नहीं हुआ तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो भाई साहब डेविएशन नहीं होने के लिए क्या, दोनों का डेविएशन बराबर कर दीजिए। तो इसका डेविएशन कितना होएगा, इसका होता है a1 n1 माइनस 1, इसका होता है a2 n2 माइनस 1। तो बेटा a1 हो जाएगा 6, n1 हो जाएगा 1.5 माइनस 1, a2 हो जाएगा 8, n2 हो जाएगा n माइनस 1। अरे सही है ना। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो इसको सोल्व किया हम लोगों ने बेटा। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, यहाँ से सोल्व कर दीजिए। 1.5 माइनस 1 कितना होता है 0.5, 0.5 इंटू 6 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 बराबर n माइनस 1। तो बेटा 1 भी तो चल जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 प्लस 1। सोल्व करने पे हो जाएगा ये 3 प्लस 8 11 डिवाइडेड बाई 8। ये हो गई सिंपल सी बात। दिस इज द आंसर। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भैया अब मैं आपको इस पे सवाल कराते रहूँगा ऐसे ऐसे। बेटा बता दिए मैंने कि भी कई प्रकार के सवाल आते हैं, तो मैंने ये बताया आपको, उस टाइप के सवाल बताए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल आते हैं, बहुत कई प्रकार के बन सकते हैं प्रिज्म वगैरह के अंदर। बात यह है कि अब ये पोर्शन हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं और अब हम लोग एक नए पोर्शन की तरफ एंटर करने वाले हैं। उसको बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो इस पोर्शन को हम लोग यही समाप्त करेंगे बेटा, डिस्पर्जन को, प्रिज्म वगैरह को। नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो अब आगे चलते हैं उस पर, फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस की। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि भैया कोई भी स्फेरिकल सरफेस है। अब इस स्फेरिकल सरफेस पे अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, अब ये ऐसी भी हो सकती है। अब बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि भैया जो स्फेरिकल सरफेस जो है सिर्फ इतनी पतली सी लेयर है, नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। अब एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा और ये लेफ्ट वाला पोर्शन एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। अब समझ लीजिए, से मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कुछ भी n2, इसका है n1, ठीक है। यहां पे रखा हुआ है भैया ऑब्जेक्ट, ऐसे रह जाएगी। इस सरफेस का यहां पे कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
और जो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी वो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अबे सही है ना। तो जहां पे ये मीट करेगी वहां हो जाएगा, अगर सामने वाली लाइन को, वहां बन जाएगी इमेज। तो बेटा इस बार जो इमेज बन रही है, इस बार ध्यान रखना, इमेज जो बन रही है वो राइट हैंड साइड पे बन रही है। तो ये जो इमेज है वो रियल इमेज है, जबकि मिरर के केस में जो राइट हैंड साइड पे इमेज बना करती थी वो रियल नहीं हुआ करती थी। आई मेरी बात समझ में? वो इमेजनरी इमेज हुआ करती थी, बट यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। अरे सही है ना, वर्चुअल इमेज बना करती थी वहां पे, मतलब तो यहाँ पे रियल क्यों बन रही? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट सच में इधर जाएगी राइट में, वहां पे लाइट जो थी वो राइट में नहीं जा सकती थी, मतलब अगर मैं ऐसा इस केस की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे करना क्या होता है, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। तो इसमें लिख देना यूज ऑल द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन, विथ साइन। आपको साइन के साथ ही यूज करनी है सारी की सारी वैल्यूज को। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा फटाफट से फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ तो भाई अब इस फॉर्मूले को हम लोग लगाना सीखेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल कराता हूं यहाँ पे। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को, है ना, इस प्रकार का एक सवाल दिया हुआ है बेटा। तो इस सवाल में जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है विच इज एट 30 सेंटीमीटर, जो n है वो 1.5 दे रखा है, इधर का n दे रखा है 1। तो बेसिकली जिसमें रे जाती है वो n2 होता है, जिससे रे आती है वो n1 होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो समथिंग यहीं कहीं पर होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रखा होगा, ऐसे तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। अब भाई जिधर रे जा रही है यूजफुल रे, क्या उधर ही हम लोग पॉजिटिव मानेंगे? अरे सही है ना। तो भैया यहाँ से कहीं से निकलो क्या, आप सबसे पहले क्या करना है, रे डायग्राम बनाने से पहले वो निकालो, साइन करने के साथ में वैल्यूज रखो। तो यू कितना हो जाएगा साहब? यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो लिख दे साहब आर हो जाएगा। अब ये भी लेफ्ट में है क्योंकि पॉजिटिव तो उस तरफ जा रहा था, इसको ओरिजिन कंसीडर करने के बाद तो ये भी लेफ्ट में है, तो -20 सेंटीमीटर। सेम मिरर की तरह इसमें साइन कन्वेंशन लगाना है। आई मेरी बात समझ में? तो N2 कितना हो जाएगा साहब? N2 हो जाएगा 1.5 साहब, N1 हो जाएगा 1 साहब। अबे सही है ना। इमेज डिस्टेंस पूछी है तो पहले फॉर्मूला यूज करो, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, तो फटाफट वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। N2 इज 1.5 डिवाइडेड बाय V माइनस N1 इज 1 डिवाइड बाय U इज -30। अरे सही है ना। दिस इक्वल्स टू N2 माइनस N1, तो हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई R इज -20। अब सही है। तो बेटा इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। आगे देखिए सोल्व करने पे कितना आएगा। ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय V माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/30 प्लस में हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, उधर जाके बन जाएगा बेटा ये, पहले तो 1.5 में से 1 निकाल दीजिए तो 0.5 बचा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय -20, इधर आएगा -1/30। है बस सही है, पक्का ना। तो फिर से सॉल्व किया इसको, दोनों के दोनों माइनस में थे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर हो जाएगा बेटा रेशियो इन दोनों का 60। अरे सही है ना, इन दोनों का रेशियो कितना जाएगा 60 हो जाएगा दोनों का रेशियो। तो इसको कितना आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर आएगा 1.5 सॉरी माइनस, और यहां भी माइनस, इसका हो जाएगा 2। अरे सही है ना,
ये कितना हो जाएगा, 20 को डिवाइड करो 60 से तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.5 इज 1.5, 30 डिवाइड बाई 62 ऊपर ले जाओ इसको, फिर से 1.5 डिवाइड बाई v, बेटा सॉल्व करने पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय -3.5। ठीक है, हाँ मैथमेटिकली कैलकुलेशन बहुत गंदी जाती है इनकी, पर क्या करें, निकालना तो पड़ेगा। तो v कितना आ रहा है यहाँ से, v आ रहा है माइनस में, और सोल्व करने पे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3 से 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो 3 7, 3 इंटू 6 180, दिस इज एक्चुअली 180/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1.5 -1 अपॉन -20 हमने कर दिया है यहाँ पे। बेटा सोल्व करने पे जो 0.5 है, 1.5 -1, तो 0.5 डिवाइड बाई -20 माइनस ऑफ ये चल जाएगा इधर, तो -1/30 बन जाएगा। अबे सही है ना, सोल्व किया तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, दोनों का 60 आ गया है, और इसको करने पे मल्टीप्लाई करने में -1.3 आ गया है, 1.5 सॉरी, इसको करने पे यहाँ पे आ गया है 2, तो -1.5 और 2 कितना होता है 3.5, तो v की वैल्यू जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय -3.5, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर 3 रहेगा, नीचे 7 रहेगा, 3 इंटू 60 इज 160 डिवाइड बाय 7। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा मैथमेटिकली बहुत गंदा सा आया है, लेकिन सोल्व ये ऐसे ही होते हैं, तो आप फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा, इसी के ऊपर आप करोगे उसको। हाँ भैया, तो बेटा इस पर एक सवाल करते हैं अपन लोग, मैं आपको सवाल देता हूँ इसके ऊपर। वही फिर से हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस ली है, अब की बार हम लोगों ने ऐसी सरफेस ली है। ठीक है, तो इस तरफ जो था वो 1.5 गिवन था, इस तरफ था 1। ऑब्जेक्ट जो था वो रियल ऑब्जेक्ट था, और वो यहाँ रखा हुआ था, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें इमेज जो आई ना वो माइनस में आई, माइनस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, मतलब इमेज जो आएगी वो एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनेगी। गेटिंग माय, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आने का मतलब है वर्चुअल इमेज का फॉर्म होना। गेटिंग माय पॉइंट, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। अब देखना ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे रखा है, पूछा गया है फॉर्मूला इस्तेमाल करके v निकाल लिया। तो बेटा सबसे पहले तो n2 हो जाएगा 1.5, अबे सही है ना। इसी प्रकार से n1 हो जाएगा 1, सही है कि नहीं है। इसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, अबे सही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, क्योंकि फिर से हम जानते हैं कि जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस इधर ही जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि वो इस तरफ है। अरे सही है ना। तो भैया फॉर्मूला डालिए, तो 1.5 डिवाइडेड बाय v विच इज वी हैव टू फाइंड, यहाँ आएगा -1 डिवाइडेड बाय u कितना है, u है -30 इज इक्वल टू 1.5 -1 डिवाइड बाय r इज 10। अरे सही है पक्का। तो बेटा सॉल्व करने पे इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 बाय v बराबर 1.5 -1 इज 0.5। बेटा 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 को नीचे ले जाओगे तो 1/20 हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए -1/30, अबे सही है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, यहाँ से v की वैल्यू बेटा 90 सेंटीमीटर आएगी, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आएगी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ ऊपर 3 - 2 आएगा, 1/60 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई 1.5 90 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग कर लीजिएगा। जो इमेज आ रही है वो अब की बार ऐसे आ रही है, जैसे रे गई, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इमेज कहीं ऐसे चली जाएगी। अरे समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की। गेटिंग माय पॉइंट, अरे पक्का है ना। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ
किसका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, तो बेटा सवाल देखिए, इसका कर्वेचर किस प्रकार से होगा। एक मिनट, हाँ ऐसा कर्वेचर अपन ले लेते हैं इसके अंदर। तो आर बराबर मैंने ले लिया है 20 सेंटीमीटर। यहां से ऐसे रे डाली है, ऐसे हमने रे डाली है, और अराउंड यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो आएगी बेटा वो आएगी 60 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से हमने n की वैल्यू 2 ले रखी है, यहाँ n की वैल्यू 1 दे रखी है। भाई साहब सबसे पहले सारी चीजें लिख लीजिए। n1 कितना होएगा यहाँ पे? 1, क्योंकि जिससे जा रही है वो n1, जिसमें जा रही है वो n2। सही है ना? उसके बाद भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? प्लस 60 सेंटीमीटर। अबे है तो अंदर है ना, रे के डायरेक्शन में ये ना ऑब्जेक्ट है, तो प्लस 60 सेंटीमीटर। और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -20। सर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इस तरफ हुआ। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। तो फॉर्मूला में पुट करा हम लोगों ने। n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 डिवाइड बाई v निकालना है, माइनस n1 की वैल्यू 1, u की वैल्यू 60 आएगी अब की बार। अब सही है ना? सोल्व करो, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई r -20। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो सोल्व करने पे ये आएगा 2/v बराबर 1/-20 प्लस 1/60। ठीक है, तो इसको 1/20 को तुम 3/60 भी लिख सकते हो। 1/20 3/60। तो बेटा कितना हो जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा -3/60 प्लस 1/60। सही है ना? 1/60 और 3/60। तो सोल्व करने पे कितना आएगा? ये -2/60। और आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो बेटा इस केस में जो v आया है वो माइनस में आया, मतलब रेज जो होंगी वो कुछ ऐसे चली जाएंगी। इनको बड़ी उम्मीद थी, बड़ी खुश थी कि चलो यहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन देखा कि भैया सरफेस आ गई, तो अब इनका मिलन पॉसिबल नहीं है। दोनों दूर दूर जा रही है, तो दोनों को ऐसा बोला गया कि मान लो दोनों मिलती भी आ रही थी। तो जहाँ से माना है मिलती भी आ रही थी, वहाँ पे क्या बनी? वर्चुअल इमेज। तो बेटा इसमें फिर से केस बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो इसके अंदर भी इस प्रकार के केस बनते हैं। तो फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से, और ये इसको ऐसे सोल्व किया गया है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से इसको। देखिए भाई, शानदार सा सवाल करते हैं अपन। यहां पर सवाल क्या कहता है? सवाल हमें यह कहता है कि भैया इस जगह पर एक गोला है। गोला है वो n बराबर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। और एक और मजे की बात क्या है कि इसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि जो कि असली है, एकदम रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो भैया हुआ क्या कि यहाँ से रे निकली और इस पे गिरी, तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस पे, तो इसको ले देता हूँ मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? भाई इधर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट गया तो पॉजिटिव इधर ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो मतलब रे जाएगी तो पॉजिटिव इधर ही हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस कर्वेचर इस तरफ ही है। अगर इस सरफेस की बात करता हूं तो मैं, तो r हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। यहां से जो n2 आएगा वो आएगा 1.5, n1 आएगा 1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल राइट 1.5/1 -1 डिवाइडेड बाय u, u is -30 इक्वल्स टू
यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 10। तो बेटा इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से 1.5 डिवाइड बाय v इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 तो 0.5 बोले तो 1/20, तो 1/20 माइनस 1/30 एंड सोल्व करने पे यह आ रहा है प्लस 90 सेंटीमीटर। अरे सही है ना। तो बेटा ये 90 सेंटीमीटर आ रहा है, किसके लिए है, ये पहले के लिए है। तो मैं बना रहा हूं जो रे होएगी वो कुछ ऐसे जानी चाहिए, यूं करके और यूं 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 यहाँ पे जानी चाहिए। ये 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 90 कहाँ से, इस जगह से। इट शुड बी 90 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेज बनेगी, बनती, फर्स्ट इमेज बनती। अगर ये सरफेस नहीं होती तो, बड़ी सरफेस है तो क्या दोबारा से वो इमेज दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी, हो सकता है। तो उसको रिफ्रैक्शन कराने के लिए हम क्या करेंगे, भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 70 सेंटीमीटर। अरे सही है ना। तो इस सरफेस के लिए अगर मैं रिफ्रैक्शन लिखूंगा तो n2 कितना आएगा 1, n1 कितना आएगा 1.5। अब यहां पैरामीटर चेंज कर जाएंगे ना, अब रे इससे निकल के इसमें जा रही है, तो दिस इज n2, दिस इज n1। तो भैया मैं क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय v क्या हो जाएगा, जो इमेज फाइनली जहां बनी, माइनस n1 इज 1.5 डिवाइडेड बाय u, माइनस नहीं सॉरी, हाँ माइनस ही आएगा, u हो जाएगा प्लस 70। सर प्लस 70 क्यों, क्योंकि ये जो इमेज बनती ये इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो भैया लिख दो यहाँ पे इसको ऐसे, आगे सोल्व करने पे 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय आर 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 कहाँ पर है, आर कहाँ पर है, आर है -10। अबे इस पर्टिकुलर केस के लिए तो अब देखो यहाँ पर है, इस सरफेस के लिए जो हमारा जो यहाँ पे साइन होगा वो इधर पॉजिटिव होगा। तो अगर इधर पॉजिटिव साइन होगा तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, तो वो +10 हो जाए, सॉरी -10 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो सोल्व करने पर ये कितना आएगा 1/v, इधर ले जाओ इसको, तो 1 माइनस 1.5 इज कितना होता है 1 माइनस 1.5, सर 0.5 होता है, वो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, सर हो जाएगा 1/20। इसको इधर ले जाओ बेटा, ये हो जाएगा 1.5 3/2, तो 3/140। सही है बेटा। इसको सोल्व किया हम लोगों ने तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लिया 140, ऊपर आएगा 7, इधर आएगा 3, इधर आएगा v, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें पता पड़ेगा कि इसकी वैल्यू आ रही थी 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये रे ऐसे डेविएट करेगी, एंड दिस इज द फाइनल इमेज। ये रियल में बनी, ये ऑब्जेक्ट था, ये सरफेस थी तो वहां बनती, पर सरफेस फिर से आ गई तो फिर यहां बनी, और जहां फाइनली बनी वही हमारी फाइनल इमेज है। दिस इज द रियल इमेज, जो कि कहां बनी, यहां से 14 सेंटीमीटर इस सरफेस से। आई मेरी बात समझ में। यहां से वहां तक 90 सेंटीमीटर पे बनती, यहां से यहां तक 70 माना गया क्योंकि 20 पीछे रेडियस में चला गया डायमीटर में, और इमेज बनी 14 पर। दिस इज द फाइनल इमेज। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा सवाल था बहुत ही धांसू, जबरदस्त, जोरदार, जबरदस्त सवाल था। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। तो इसमें क्या ना कई प्रकार के सवाल बन जाते हैं। मैं आपको जल्दी से एक और सवाल करा देता हूँ। यहाँ पे है कुछ भी नहीं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का सवाल दे दिया, अभी स्लैब दे दिया है। अब क्या ना लोग खूब सारा खेलते रहते हैं। खेलते कैसे, कुछ भी देते रहते हैं। 1.5 दे दिया यहाँ पे, लो भैया ऐसा बना के यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, लो भैया जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दे दी, लो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1.5 दे दिया भैया, यहाँ n = 1 दे दिया भैया, है ना। सब कुछ ऐसे दे रखा है। अब हुआ क्या
कि भैया इसकी दे रखी है हमें 120 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ और ये रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो देखो अब डेटा देखोगे आप 30 सेंटीमीटर है, वही सेम टू सेम कर्वेचर टाइप, 10 सेंटीमीटर रेडियस तो कर्वेचर है, 1.5 है, 1 है, तो बेटा आंसर सेम आएगा। मतलब इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो आएगी कहां पर, यहां पर, इस जगह पर आई डैश। अरे सही है ना। तो कितनी है दूरी, कितनी है ये सर, दूरी है ये 90 सेंटीमीटर। अरे सही है ना, कितनी है 90 सेंटीमीटर। ओहो, तो बेटा ऐसे आके ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे आके ऐसे चली जाएगी। अब ये दोनों रेज इस सरफेस पे गिर रही है। तो बेटा ये तो हो गया, पहले वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा आपको आपके हिसाब से तो, बट इसमें डेटा मैंने ऐसा लिया है कि डायरेक्ट 90 आ गया, ठीक है, 90 आ गया है यहाँ पे आई डैश। अब क्या है बेटा, ये दूरी कितनी बची हुई है, बना देता हूं मैं, एंड दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। कैसे निकाला सर, ये 120 था, 90 गया तो 30 बचा। सही बात है, हाँ भाई। तो अब क्या हो रहा है, रे यहां से निकल के बाहर जा रही है, फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब की बार मैं फॉर्मूला लगाऊंगा प्लेन सरफेस के लिए, कौन सा, d डैश बाई डी बराबर n2 बाई n1। अरे याद आया ना। तो भैया d डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पता, निकालना है, बट d कितना है 30 सेंटीमीटर, साहब n2 कितना है, जिसमें वापस बाहर गई 1, जिससे गई 1.5। सही है ना, पक्का ना भाई साहब, दोबारा देखो, जिसमें गई 1, जिससे गई 1.5। इसको मैं सोल्व कर दूंगा एंड सोल्व करने पे d डैश की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब रेज कुछ ऐसे चली जाएंगी और हमें लगेगा कि कुछ यहां से आ रही थी। तो ये 20 सेंटीमीटर मतलब यहां पे फाइनल इमेज बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट, यहां पे फाइनल इमेज बनेगी। तो बेटा ऐसे कई प्रकार के सवाल बने, कई प्रकार के, जरूरी नहीं है एक आध, भर भर के सवाल बन सकते हैं। तुम पीछे सिल्वरिंग कर दो, सिल्वरिंग करने से क्या होगा सर, बेटा सिल्वरिंग करने से मिरर बन जाएगा। अब क्या होगा कि यहां से ऑब्जेक्ट आया, यहां इमेज बनी, उस इमेज के कारण अगर सिल्वरिंग कर दी तो दोबारा से यही इमेज बन जाएगी मिरर की। अब जो इमेज बनी इस सरफेस को वो ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगी, तो उसकी दोबारा से इमेज कहीं बनेगी। ऐसे खेलते रहो, जितना करना है उतना। आई मेरी बात समझ में। तो इससे कई प्रकार के इसके अंदर सवाल बनते हैं। तो बेटा इन दोनों सवालों को आप नोट डाउन कीजिए। सवालों में प्रैक्टिस शीट में आपको और दे दूंगा, लेकिन अभी अपन लोग चलने वाले हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। तो आप फटाफट से इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ जल्दी से, ठीक है। हाँ जी भी। तो बेटा मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेडिंग में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ spherical refractions। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो बड़ा बात को ध्यान समझिएगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के केस में अगर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा हुआ है। सही बात है। तो उससे जो इमेज बनेगी वो हो सकता है किसी और हाइट पर बने। अरे सही है ना। तो ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। बेटा मैं सिर्फ एक जनरलाइज केस की बात कर रहा हूं। इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई है। इसी प्रकार से ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, दिस इज इमेज डिस्टेंस हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि n1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ बीटा। गेटिंग माय पॉइंट।
बट जानते हैं हम कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा एंड साइन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बहुत छोटे हो तो क्या ये बहुत छोटे हैं? हाँ, ये इसीलिए बहुत छोटे हैं क्योंकि पैरेक्सियल रेज है। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो इफ यहां से हटा दो, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल बिकॉज रेज आर पैरेक्सियल। तो व्हाट आई कैन राइट, यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा 10 अल्फा को, साइन अल्फा को 10 अल्फा, तो ये जाएगा n1 into 10 अल्फा इक्वल्स टू n2 into 10 बीटा। सही बात है। तो n1 को तो n1 रहने दीजिए और 10 अल्फा इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u, तो इसको मैं लिख दूंगा ho अपॉन u बराबर n2 hi अपॉन v। ठीक है, अब मैं सिर्फ ऐसे जनरलाइज बात कर रहा हूं बेटा, इसलिए मैं साइन वाइन का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में, देखो इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले जाइए, तो कितना हो जाएगा n1 अपॉन n2 v बाय u। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, hi अपॉन ho बराबर n1 अपॉन n2 v बाय u। सिंपल, रटना है आपको तो, और नहीं रटा जाता तो फिर इसको देखिए कर देना है सोल्व। आई मेरी बात समझ में? लेकिन रटो तो बढ़िया ही है। अरे वही तो है v बाई u यार, बस है प्लस में n1 अपॉन n2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करा अपन ने, बाकी सब कुछ सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में जिसे पहले किया था बस वही है, ज्यादा फर्क नहीं है भैया, बस n1 अपॉन n2 आ चुका है, v बाई u मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहां देखो, इस पे सवाल करते हैं, अभी लिख लेना उसको, पर सवाल देखो, है ना, सवाल देखना। अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट था। अब इस केस में अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी होती, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2 mm, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होती? हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर n1 डिवाइडेड बाय n2 इंटू v बाय u। सही बात है। एंड व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ इमेज रहने दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप 2 mm कर दीजिए, n1 को आप क्या करोगे, n1 को 1 कर दीजिए, n2 को आप कर दीजिए 1.5, n2 v इज द v क्या है भैया, v है इमेज डिस्टेंस, तो वो 90 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है विद साइन -30, सही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दे रखी है, n1 1 दे रखा है, n2 1.5 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, 90 दे रखा है, -30 दे रखा है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, इससे कितना मिलेगा अपने को, उड़ा दीजिए इसको, खाच 3 को भी इससे उड़ा दीजिए, खाच। अरे सही है ना? तो कितना आया है 3 डिवाइड बाय 1.5, तो -2 मल्टीप्लाई करने पे हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी बेटा -4 mm। -2 इंटू 2 -4 mm। तो यहां से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको पूरा सोल्व करने के बाद इसको आप यहां से आंसर इसका निकाल सकते हो, मतलब किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी रैंडम सवाल में। अब एक काम करते हैं बेटा अपन यहाँ पे, आप है ना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अभी, उससे पहले मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एक काम करो, पहले इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, इधर देखिए बेटा। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में भी अगर गिवन होता इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm, तो हम क्या इमेज की निकाल सकते थे? हाँ, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाती है, ऑब्जेक्ट की 2 mm है, बराबर n1 इज जिससे रे आ रही है 1.5, n2 ये जिसमें रे जा रही है, सही है ना।
n1 बाय n2 हो जाती, इंटू v कितना हो जाता है इस केस में 14 सेंटीमीटर, u कितना हो जाता 70 सेंटीमीटर। अबे सही है, तो कट करने पर ये हो जाता 5 टाइम्स, और इसको मैं सोल्व करता तो ये कितना आ जाता 5 इंटू 1.5 इज 0.3, तो बेटा 0.3 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 0.6 mm, ये आंसर हमारा आता। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर इस सेकंड वाले फ्रेम की, कि यहां पर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm होती तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू n1 अपॉन n2। इस पर्टिकुलर केस में n1 1.5 है, n2 1 है, और 14 क्या है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 70। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस मुझे यहां से क्या मिलता, 5 को उड़ा दिया 3 से, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.6, खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें अब समय अलाउ नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। लेंस हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम उसके बाद इस लेक्चर को अपन ये समाप्त करते हैं और मिलेंगे नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।